हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ सीबीएसई की। जो बच्चे भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सीबीएसई की तरफ से कि बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि किस तरह का हमारा एग्ज़ाम पैटर्न आएगा। सबसे बड़ा तो इशू आजकल यही चल रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे कुछ सैम्पल पेपर्स डाले हैं सो दैट कि जो न्यू पैटर्न है उससे बच्चे अवेयर हो पाएँ। देखिए, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है लिंक। इसमें क्या है, ये दो लिंक है 10th क्लास और 12th क्लास के लिए। इन पे क्लिक करके हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन से आप सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले टेस्ट दे लेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आप अवेयर हो जाएंगे, कोई भी आपके लिए टॉपिक न्यू नहीं रहेगा कि किस तरह का हमारा पैटर्न आएगा, कितने हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट है, लॉन्ग है। तो आप अपने अभी आपके पास टाइम काफ़ी सारा है, तो अपने इन सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि बहुत पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन यूज़फुल पढ़ना और एक्यूरेसी के साथ और टारगेट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस अगर मॉडल पेपर सेट सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उन्हें प्लीज़ एक साइड रख दें, क्योंकि अभी वाला जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है टोटली। क्योंकि जो सिचुएशन चली हुई है उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है कि आपका उस तरह का पेपर लिया जाए कि फुल सिलेबस में से जो बनता था। और वैसे खबर ये भी आ रही है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो मे बी लेट होंगे इस बार। आपके 30 to 45 डेज़ जो नॉर्मली एग्ज़ाम होते थे आपके अप्रैल मार्च के आसपास, तो उसमें ना होके आपके मई के स्टार्टिंग के आसपास होने के चांसेस हैं। इस पे कोई अभी फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है। जैसे ही कोई फाइनल डिस्कशन इसका होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे साइंस, आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, ये जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसका भी आप टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहें तो उसमें यहाँ आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हिंदी का, मैथ्स का, ये सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मैथ्स वाले में बेसिक और स्टैंडर्ड अलग अलग है सबके लिए। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास ऑप्शन आएगा और आपका जो पेपर है वो डाउनलोड हो जाएगा। आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि आप कम से कम अभी आपके पास 4-5 मंथ्स एक्यूरेट हैं कि 3 आवर्स का पेपर आप सेट करके देखें कि आपकी अभी कितनी पकड़ बन गई है अपने सब्जेक्ट पे और कहाँ इम्प्रूवमेंट का एरिया अभी बचा हुआ है। तो जहाँ पे भी आपको इम्प्रूवमेंट करना है वहाँ पे आप वर्कआउट कर सकते हो। और इससे बेनिफिट ये भी होगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उससे आपको पहले से आपका सिनेरियो सारा जो है माइंड में क्रिएट हो जाएगा। तो एकदम से आपको ये पता नहीं चलेगा कि कोई बच्चे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फिर लास्ट में जाके पता चले आए ना। तो देखो, ये सारा क्लास 10th के लिए है। 2020-21 का पूरा ड्यूरेशन 3 आवर्स का दिया हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80। ठीक है, आपके इसमें दिया हुआ है। आपके पूरे पेपर में जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड बी। बोथ पार्ट ए एंड बी हैव इंटरनल चॉइस है। आपके पास क्वेश्चंस की भी चॉइस है। पार्ट ए में 2 सेक्शंस है, ए एंड बी, और सेक्शन ए में है आपके 16 क्वेश्चन, और जो इंटरनल चॉइस है वो क्वेश्चंस की 5 क्वेश्चंस की है कि भाई 5 क्वेश्चन आपके पास हैं चॉइस में। आपको बाई चांस नहीं आए तो आप उनको स्किप करके वो कर सकते हो। देखिए, पार्ट ए में मतलब टोटली आपके 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जिनमें से करने आपको 16 है। तो इसमें भी 5 क्वेश्चंस की आपके पास पूरी चॉइस है। तो मे भी जिन बच्चों का थोड़ा बहुत अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, आप वो अटैम्प्ट ना करके जो आपको एक्यूरेसी के साथ लगे वो वाले क्वेश्चंस के साथ अटैम्प्ट करें आप। पार्ट बी में देखो ऐसे ही सारे आपके पूरा पैटर्न बनाया हुआ है, जिस तरह से आपका बोर्ड का पेपर आना है उसी तरह से पूरा इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। पार्ट बी में भी आपके 21 to 26 होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और 27 से 33 तक आपके होंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 34 to 36 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के होंगे। और जो इंटरनल चॉइस है प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपकी चॉइस गिवन है। तो डरने की कोई बात ही नहीं है उसमें।
आपके पास चॉइस है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसे स्किप करो, जो आता है बेस्ट आप वो अटैम्प्ट करना। और मैथ्स में तो आप डायग्राम वगैरह प्रॉपर जितना एक्यूरेट कर सकते हो उतना करना। तो ऐसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट का लेना चाहिए, जैसे हिंदी का तो आप हिंदी का ले सकते हो। इसका जो लिंक है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जो भी बच्चे अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके अटैम्प्ट कर लेना। जैसे ये आपका हिंदी का पेपर है, देखो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि न्यू पैटर्न से पेपर आएगा और अभी किसी भी सैम्पल पेपर में, किसी भी पब्लिशर के सैम्पल पेपर में नहीं आ रहा है कि आपके पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा, किस तरह का क्वेश्चन। ये तो आपका खुद CBSE प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई ज़ीरो टॉलरेंस है कि कोई भी इसमें कोई नेगेटिविटी हो। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आप अटैम्प्ट करके देखें, सो दैट जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें आप इम्प्रूव कर सकें, और जो सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है, आपने मेहनत कर ली है उतनी, तो उसमें आप बेटर स्कोर कर पाएँ। कहीं 1 मार्क्स का भी आपको चांस ऐसा ना मिले कि 1 मार्क्स भी आपका कम रह जाए कहीं से। हम चाहते हैं आपकी परसेंटेज इस सिचुएशन में अच्छी से अच्छी बने, क्योंकि सिचुएशन सभी को पता है कि कम से कम अभी बहुत सारे ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे स्कूल जो है रीओपन भी नहीं हुए हैं, बहुत सारा ऐसा क्रिटिकल जोन चल भी रहे हैं, तो बच्चों का कहीं लॉस ना हो इसीलिए ये सब फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और शायद ही कोई चैनल होगा जो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो जो भी बच्चे अगर अटैम्प्ट करना चाहते हैं ये मॉक टेस्ट, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक डाल देती हूँ, वहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा कि आप कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है और कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको अभी प्रिपेयर करना है, कितना आपको और क्लैरिटी के साथ करना है, क्योंकि टारगेट के अकॉर्डिंग चलना वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। और मे भी अभी आपके पास अगर अप्रैल के लास्ट या मई में एग्ज़ाम होंगे तो टाइम भी काफ़ी सारा है, आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूज़फुल है तो 10th और 12th दोनों के लिए ही सेम प्रोसीजर ये फॉलो होगा। 12th के लिए भी सेम दिया हुआ है, जैसे 12th वाले लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह का ओपन हो जाएगा। 12th वाले बच्चे भी आप सब्जेक्ट वाइज इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखो अभी तक क्या था, हम सैम्पल पेपर ले लेते थे, लेकिन इस सिचुएशन में अभी सैम्पल पेपर भी हमारे लास्ट वाले नहीं आने, क्योंकि पूरा पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया है, क्वेश्चन नंबर चेंज हो गए हैं कि कितने क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव टाइप थे या ये वो सब चेंज हो गए हैं। देखो ये है 12th क्लास के लिए। 12th में जैसे अकाउंटेंसी, आपका बायोलॉजी, आप कोई भी पेपर अटैम्प्ट करना चाहें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा आपका, उसको डाउनलोड करके आप आराम से उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। ये 12th क्लास के लिए जो 2020-21 में पेपर आना है, बायोलॉजी का ये 70 मार्क्स का पेपर है, वही 3 आवर्स पूरा आपका CBSE के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। तो आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में जाके कुछ नया मिलेगा, तो आप यहाँ से फेमिलियर हो जाओगे बिल्कुल कि हमारा जो पेपर है वो किस तरह से आना है, और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। तो जो भी बच्चे 10th क्लास या 12th क्लास में हैं वो अपने और भी स्टूडेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ वीडियो शेयर कर दे, सो दैट किसी को नहीं पता है तो वो बच्चे भी अटैम्प्ट कर पाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, सो दैट कि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि एजुकेशन एक वो प्रोसेस है जिसको आप जितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वेल विशेज़ आपके पास रिटर्न ज़रूर आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स हमेशा रेडिएट करती हैं। आप जितना इसको डिलीवर करोगे, जितना शेयर करोगे, उतना ही लोगों का भला होगा। तो जो भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता है इस बात का, वो भी अटैम्प्ट कर पाएंगे इसको। थैंक यू सो मच।